लाडले बच्चे, आप क्षेत्रमिति का प्रश्नावली 10.3 पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले दिन आपको 9वां प्रश्न तक बताया गया था। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, आयत बना दिया गया है, इसको तोड़कर आपको आयत बनाना है। कुछ विशेष आकृतियां हैं, इसको तोड़कर आयत बनाना है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे 10वें के ए का पहली जो आकृति है, भुजाओं की माप 1 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2, 4 और 3 सेंटीमीटर दर्शाई गई हैं। अब इसमें कितने आयत बनते हैं, बड़ा ही इजी है। देखिए, आपको इसमें बहुत सोचने या घबराने की बात नहीं है। आयत देखिए कैसे बन रहे हैं। इन आयतों को बनाना है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, इस तरह से हमने आकृति को एक नया आयाम दिया, तो कुल 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत और 4 आयत तैयार हो गए। अब रहा सवाल, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, देखिए इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दिख रही है। अब यह भुजा कितनी है यही देखना है, यह भुजा कितनी लंबी मिल रही है। तो आप देखें, यहां जो यह भुजा है 1 सेंटीमीटर बता रही है, 2 सेंटीमीटर बता रही है, तो 2 और 1 3 सेंटीमीटर हुआ। और यह जो पूरी लंबाई है इसकी कितना सेंटीमीटर होगा, इसे ही हमें ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं आपकी बुक का ही हेल्प ले रहा हूं। देखिए, इस क्षेत्रमिति में, ये तो कक्षा 7 का है, इस क्षेत्रमिति में यह जो दिखाया गया 1 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर है, 1, 3, यहाँ 2 है और फिर यहाँ 4 है। इस तरह से यह पूरी आकृति का देखिए, यहाँ तक की जो लंबाई है कितनी हो जा रही है। फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर हुआ। और फिर इसकी जो है पूरे, यह 1/7 का बताएगा। तो 1 गुणे 7 यानी ये 7 सेंटीमीटर स्क्वायर बना देगा। दूसरा जो आयत है ये, इसमें यह 3 और 2 दिया गया है, तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल 3 और 2 चौड़ाई है, 3 गुणे 2 यह हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब यह तीसरा जो आयत बन रहा है, यह यहां तक पूरा 4 है और यह जो ऊंचाई 7 थी, इसमें इसकी जो लंबाई और चौड़ाई मिल रही है यहां से यहां तक, यहां 3 है और यह भी 3, यह 6 सेंटीमीटर का है और गुणे 1 सेंटीमीटर का यह प्राप्त होगा। तो तीसरे आयत का क्षेत्रफल यह है 3, तीसरे आयत और 6, यानी 6 गुणे 1, यह भी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये चौथा जो आयत है 3 गुणे, यह 3 का बनेगा, यह 1 सेंटीमीटर निकल गया, तो 4 में से 1 गया 3, तो चौथे आयत का क्षेत्रफल 3 गुणे 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इस तरह से पहले का जो क्षेत्रफल है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है, दूसरे का है 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरे का है 1 गुणे 6, यह पूरा 3, 1 गुणे 6 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस चौथे का 3 गुणे 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब इसका कुल क्षेत्रफल 7 धन 6 धन 6 धन 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 6 13 6 19 और 9 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। यद्यपि यह जो चित्र है समान आकृतियां नहीं मिल पा रही हैं, इसको कुछ सोच विचार करके इसके आयत को बनाना होगा। पहला आयत 1 गुणे 7 का, दूसरा आयत 3 गुणे 2 का, तीसरा आयत 1 गुणे 6 का, और चौथा आयत 3 बाई 3 यानी 3 गुणे 3 का मिलेगा। इस प्रकार से आयतों को तोड़ने में 4 आयत प्राप्त होते हैं और उन चारों का कुल क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलता है। इसी तरह से देखिए, एक यह आकृति है जो 5 सेंटीमीटर भुजा, 3 सेंटीमीटर, 1 और 2 सेंटीमीटर की भुजाएं यह रख रहा है। अब इसको आयतों में तोड़ा जाए तो चाहे तो आप इस तरह से भी आयत बना सकते हैं, ऐसे भी, तो इसमें 3 आयत मिलेंगे, या चाहे तो आप ऐसे पूरा का बना सकते हैं तो भी 3 आयत ही मिलेंगे। अब मैं ऐसे बना रहा हूं, 1 2 और यह तीसरा आयत। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, इसमें पहले आयत की लंबाई बराबर, या ऐसे यदि हम पहले आयत की लंबाई देखें तो यह 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर कम होकर के 5 - 2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, यहां देखो यह 2 सेंटीमीटर दिया है, और फिर 2 1 यहां 3 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर निकाल दें तो 1 सेंटीमीटर बचता है, यानी चौड़ाई है इसकी 1 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल 3 गुणे 1 तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पहले आयत का हो गया। दूसरा और तीसरा दोनों बराबर है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर इधर भी है, 3 ये भी, 1 ये भी और 1 ये भी है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत की लंबाई, यही दूसरा आयत बना है, इसकी लंबाई 3 है, चौड़ाई 1 है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। तो इस आयत का क्षेत्रफल 3 गुणे 1 तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ये तीसरे आयत भी इतना ही है। तीसरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3 गुणे 1, यह भी बराबर हो जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो पहले का भी 3, दूसरे का भी 3 और तीसरे का भी 3 वर्ग सेंटीमीटर ही आता है। इस प्रकार से यह कुल क्षेत्रफल 3 धन 3 धन 3 तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यदि हम दूसरे ढंग से लगाएं, यदि हम पूरा पहले को यहां तक बढ़ा दें तो 5 सेंटीमीटर गुणे 1 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर ये कट गया तो
यहां बन जाएगा 2 गुणे 1 2, फिर यह भी 2 गुणे 1 2, तो 5 2 7 2 9 वर्ग सेंटीमीटर तब भी बनेगा। आपको जैसे आसान हो इसे हल करेंगे। अब 11वां में भी यही सवाल है, निम्न आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा की माप सेंटीमीटर में दी गई है। तो इसको आयत में मैं तोड़ रहा हूं। देखिए ए को, ये इसमें पहला आयत और दूसरा आयत। तो पहला आयत 7 गुणे 12 का हुआ, तो पहले आयत का क्षेत्रफल यानी पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई देखिए 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल 12 गुणे 7 यानी लंबाई गुणे चौड़ाई 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए लंबाई इसकी 12 है, चौड़ाई 7 है, तो 12 गुणे 7 84 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा आयत है, यह 8 सेंटीमीटर है, तो यह 2 सेंटीमीटर है। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल 2 गुणे 8 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का इतना 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 84 प्लस 16 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल हो गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। यदि हम इसको ऐसे बढ़ाते तो लंबाई 10 प्राप्त हो जाती, चौड़ाई 20 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता, और 12 सत्ते 84, यह जो है 8 सत्ते 56 और फिर 20। यदि ऐसे बढ़ाया जाता इसको इस तरह से, तो लंबाई 10 होती, चौड़ाई 2, तो 20 बन जाता, और ऐसे बढ़ाने पर 8 और फिर चौड़ाई ये दे दिया है 7, 8 सत्ते 56 इतना बनता। नहीं, ये 10 सत्ते 70, 10 होता, यहां से यहां तक 10 मिलता, और 10 ये चौड़ाई 7 है, तो 7 10 सत्ते 70 बन जाता, और यह बन जाता 84 और 16 12, यह पूरा 12 ऐसा था, 12 सत्ते 84 हुआ, और ये आ गया 8 दूनी 16, 84 प्लस 16 100 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता। दूसरा ढंग में बता रहा था कि यदि इसी को हम बढ़ा दें तो 10 होता, 10 दूनी 20 आ जाता, और फिर ये 8 सत्ते 56, ये 10 है, 10 सत्ते 70, इस तरह से 90। ये डिफरेंस मिलने का कारण यह जो इसका मेजरिंग दिया गया है, यह 10 है, यह 2 है, यहां 7 रांग किया गया है, इसीलिए रांग आ रहा था। देखिए अब ये 10 दूनी 20 और फिर 10 यहां तक पूरा 10 2 12 10 2 10 2 12 10 2, तो इतना करने पर ये आपका मिलेगा 10 दूनी 20, और फिर यह 10 दूनी 20 40। यह माप गलत हो गया है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल आपको मिल रहा है गलत आ रहा है। अब पहले आयत की जो लंबाई है 10 है और इसकी चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो यह क्षेत्रफल 10 गुणे 2
यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा जो आयत है 10 है लंबाई, इसका क्षेत्रफल 10 गुणे चौड़ाई है 2, 20। तो कुल क्षेत्रफल 20 प्लस 20 यानी यह बन जाता 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी देखो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 40। यदि हम ऐसे बढ़ाएं तो यह 12 दूनी 24 और यह फिर 8 दूनी 16, 24 16 40 तब भी प्राप्त होता। दोनों ढंग से एक ही परिणाम। यह मेजरिंग इसका जो लेंथ का था माप गलत लिखी गई थी। अब है बी, देखिए यह एक प्लस आकृति का क्षेत्र है। इसमें हम आयतों को तोड़ें तो एक आयत बना, 2 आयत बना, 3 आयत बना, 4 आयत बना। इसको चाहे तो हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, तो 1 2 3 आयत तब बन जाता। बहरहाल 3 आयतों में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1 2 यह 3। तो चले पहले आयत देखो 7 बाई 7, 7 लंबाई 7 चौड़ाई वर्गाकार है। तीसरा भी 7 बाई 7 है और चौथा 7 7 14 और 7 21। यह भी 7 यह भी 7 है, 21 गुणे 7 आ जाता। तो पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहला आयत 7 गुणे 7 का है, यानी 7 गुणे 7 49 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा आयत है 7 गुणे 7 7 14 7 21, दूसरे आयत का क्षेत्रफल। यह देखो 7 इसकी चौड़ाई दी हुई है, लंबाई देखो 7 सेंटीमीटर, यह भी 7 सेंटीमीटर बता रहे, यह भी, यानी 21 सेंटीमीटर। 21 गुणे 7 तो 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, यह तीसरा है, यह भी 7 बाई 7 का है, यानी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल 49 धन 147 धन 49। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो 7 9 7 16 और 9 25 हासिल 2, 4 2 6 4 10 4 14, 1 1 2, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ढंग देखिए, यदि हम इसमें 4 बना दें तो प्रत्येक का 49 गुणे 4 आ जाता। तो 49 में यदि 4 से 9 दूनी 18 7 25, प्रत्येक का आता 49, 7 बाई 7 7 बाई 7 7 बाई 7 एंड 7 बाई 7 और 5 बन जाता। तो 49 गुणे 5 9 5 45, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 नहीं 49 5 है ना, तो 5 9 45, 5 को 20 4 24, तब भी 245 वर्ग सेंटीमीटर ही होता। अब आए तीसरे आयत का क्षेत्रफल, यह बी में, चलो ए बी और यह सी। सी, इसमें देखो आयतों को तोड़ा जाए तो 2 आयत निर्मित होंगे, पहला दूसरा, 3 आयत भी बन जाएगी यदि हम ऐसे बढ़ा दूं तो दोनों आयतों का देखिए, पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत की
लंबाई। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। पहले आयत का 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 5 गुणे 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा आयत बन जाएगा अब आपका, यह 1 सेंटीमीटर दिया है, यह 4, तो 4 गुणे 1 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल 4 गुणे 1 बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल क्षेत्रफल 5 धन 4 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े ही इजी ढंग से आपने सभी का क्षेत्रफल देखा। इसमें पहले का 5 गुणे 1 5, दूसरे का 4 गुणे 1 4, यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हुआ। तो इस तरह से 10वां और 11वां में कुल 5 सवाल थे, लेकिन थोड़ा जटिल यह था कि आपको बहुत सोच समझकर इसको हल करना था कि कितने आयत बन रहे हैं, किसकी लंबाई कितनी बन रही है, किसकी चौड़ाई कितनी बन रही है, फिर इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर कुल क्षेत्रफल जितने सभी आयत बने उसका। इस तरह से आप इस क्षेत्रमिति के प्रश्नावली 13.3 का मैं तीसरा भाग आज बताया हूं, जिसमें 10वां और 11वां प्रश्न रहा है। आप इसे सही सही सुंदर ढंग से हल करेंगे। धन्यवाद।